नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे रसगुल्लों और रसमलाइयों। तो आप देख सकते हैं फाइनली मेरे हाथों में आ चुका है। देखिए मेरे हाथों में आ चुका है आपका राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ जी हाँ विद्यार्थियों, यदि आप इस पेपर को पूरा तैयार कर लेते हो, आप एक एक क्वेश्चन को यदि आप रट लेते हो, तो विद्यार्थियों आपके लिए ये पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कई सारे क्वेश्चन इसके वेरी इंपॉर्टेंट हो और आपकी परीक्षा में फंसने वाले हैं। तो विद्यार्थियों यदि आप इस पेपर को पूरा रट लेते हो तो यकीन मानिए आप जो है परीक्षा में 80 में से 80 नंबर लेकर आप भोकाल मचाकर आने वाले हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसी तरह विद्यार्थियों में आपके लिए जो है लगभग यहाँ पर 2 से 3 सेट यहाँ पर आपके लिए लाने वाला हूँ। यदि आप उन 2 से 3 सेट को यदि आप तैयार कर लेते हो तो आपके लिए वे जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि आपने सारा वर्ष से कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, यदि केवल आप उनकी तैयारी कर लेते हो तो आप परीक्षा में 80 में से 80 नंबर लेकर आओगे। तो विद्यार्थियों मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में जो है प्रश्न क्रमांक इसका 1 से लेकर आपको जो है यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 12 तक का सोल्यूशन आपको करवा दिया था। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर पूरे आखिरी तक का सोल्यूशन आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों आपको एक एक क्वेश्चन को रट लेना है। तो विद्यार्थियों आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को दिल की गहराई से आपको लाइक कर देना है। साथ ही चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खरा शुरू करते हैं। देखिए विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक 13 आपको दिया है, बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आप जो है बायोगैस संयंत्र का यहाँ पर चित्र बनाएंगे। पूरा आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पर कर लेंगे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 14 में दिया है यहाँ पर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो उसको उत्तर आप देखिए यहाँ पर। देखिए थोड़ा जो है यहाँ पर कटे, थोड़ा है ना, थोड़ा अक्षर यहाँ पर कटे, तो आप जो है थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार, जिसे सार्वभौमिक मताधिकार, सामान्य मताधिकार और आम आदमी का समान मताधिकार भी कहा जाता है। धन, आय, लिंग, सामाजिक स्थिति, नस्ल, जातीयता, राजनीतिक रुख या किसी अन्य की परवाह किए बिना सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 में दिया है, न्यायपालिका की क्या भूमिका है। तो उसको उत्तर आप लिखेंगे, न्यायपालिका के कार्य को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला, विवादों को निपटारा करना। दूसरा, न्यायिक समीक्षा करना। तीसरा, कानून की रक्षा करना तथा मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करना। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे की तरफ। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 16 को यहाँ पर दिया है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र के उद्योगों के स्थलों को दर्शाइए। है ना, यहाँ पर जो आपको नाम दिया है आपको जो है मानचित्र में दर्शाना है। तो देखिए पहला आपको दिया भीलवाड़ा, तो देखिए यहाँ पर दर्शाएगा भीलवाड़ा, इस प्रकार आप दर्शाएंगे। दूसरा दिखा है जयपुर, जयपुर कहाँ पर है, यहाँ पर इस प्रकार आप दर्शाएंगे। तो इस प्रकार आपको दर्शा देना है। प्रश्न क्रमांक 17 में दिया साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए। तो उसका देखिए पहला पॉइंट आपको दिया है, साइबर सुरक्षा हेतु हमें अपने पासवर्ड व एटीएम पिन को समय समय पर बदलते रहना चाहिए व किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरा, अपने कंप्यूटर व लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, किसी को भी फोन या ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी चाहिए। अब देखिए विद्यार्थियों बढ़ते हैं यहाँ पर खंड सा की तरफ। तो देखिए खंड सा में प्रश्न क्रमांक 18 दिया है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया। इसी का अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान क्यों किया गया। तो देखिए विद्यार्थियों जो
खंड सा में आपको जो है यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको करना क्या है, मेन और अथवा आपको दोनों तैयार कर लेना है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको फंसने वाला है। तो यदि आप दोनों तैयार कर लोगे तो आपकी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। तो देखिए इसका हमने आपके लिए जो मेन और अथवा दोनों आपको आंसर यहाँ पर तैयार करके आपको दिए। तो देखिए मेन क्वेश्चन आपको दिया गया था, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? तो उसको उत्तर आप लिखेंगे, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया कि उनके विचार में नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा होता है। इसे अमीर और गरीब समान मात्रा में प्रयोग करते हैं। इसका अथवा का उत्तर आप देख लीजिए। 16 अगस्त 1946 का मोहम्मद जिन्ना द्वारा मुस्लिमों को कुछ सीधी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें सिर्फ बंगाल में मुस्लिम ने 20,000 हिंदुओं को मार डाला था। सड़कों पर बिखरी हुई हिंदुओं की लाशों को गिद्ध नोचते थे। इतिहास में यह दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में दर्ज है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 19वां में दिया है, विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधार पर निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए इस प्रकार जो है यहाँ पर लिखेंगे आप अंतर। गहन निर्वाह कृषि, पहला उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। दूसरा मशीनों का उपयोग बहुत कम होता है। तीसरा, तो इस प्रकार आप जो है लिख देंगे। अब देखिए इसका अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, भारत के किसी कृषि फॉर्म की गतिविधियों का वर्णन करो। तो देखिए इस प्रकार आप वर्णन करेंगे। इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक गांव है आदिलाबाद। यहाँ के एक किसान मुन्ना लाल के पास 1.5 हेक्टेयर भूमि है। वह गांव में रहता है। वह उच्च उत्पादकता वाले बीज, खाद आदि खरीदकर फसल उगाता है। वह साल में 2 फसलें उगाता है। किराए पर ट्रैक्टर, मशीन आदि लाता है। वह गेहूं, चावल और दाल उत्पन्न करता है। वह कृषि में अपने मित्रों तथा सरकारी अधिकारियों की मदद लेता है। वह सिंचाई भी नलकूप किराए पर लेकर करता है। मुन्ना लाल कुछ मुर्गे रखता है। वह दूध सहकारी भंडार में बेचता है। परिवार के सभी सदस्य कृषि में उसकी मदद करते हैं। वह अपना उत्पाद समिति की मंडी में बेचता है। अब देखिए प्रश्न 20वां में दिया है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में कोई 2 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से लिखे। तो देख लीजिए इसका उत्तर हमने यहाँ पर पहला पॉइंट में हमने लिखा समानता का अधिकार, दूसरा लिखा स्वतंत्र का अधिकार। तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। इसका अथवा क्वेश्चन आपको दिया है, निरंकुशता क्या है संविधान में, इसका क्या हल होना चाहिए? तो इसको उत्तर आप देख लीजिए। इसका अथवा वाले का उत्तर पूरा आप जो यहाँ पर यहाँ से देखकर यहाँ तक आपको बिल्कुल पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक लास्ट है आपका 21वां, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो उसका उत्तर देख लीजिए। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। मत्स्य संघ में अलवर, धौलपुर, भरतपुर, बाग, करौली की रियासतें शामिल हुई थी। इसका अथवा क्वेश्चन है, चतुर्थ चरण में बृहद राजस्थान में सम्मिलित रियासतों के नाम बताइए। तो उसका उत्तर है, चतुर्थ चरण में बृहद राजस्थान में सम्मिलित रियासतों के नाम निम्न है, संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें और लावा ठिकाना। तो विद्यार्थी इस प्रकार हमने जो है पूरा फुल सॉल्यूशन आपका देख लिया इस पेपर का। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। यदि आप पार्ट 1 का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक दे दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इसका पार्ट 1 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो, तब तक लीजिए जय भारत।